और अब बात करेंगे मार्केट के अमेरिका चुनाव पर पूरी दुनिया की, क्योंकि नजर लगातार बनी हुई है। फेड से 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की संभावना है अक्टूबर में। भारत के जीएसटी कलेक्शन में तेजी। अक्टूबर की जीएसटी कलेक्शन साल में सेकंड हाईएस्ट। जीएसटी कलेक्शन में 8.9% की वृद्धि। चाइना द्वारा $70 बिलियन की लिक्विडिटी पैकेज। इसके अलावा चाइना से गवर्नमेंट डेट बढ़ा है। इसके अलावा यूएस फेड की संभावित रेट कट पर ग्लोबल इकोनॉमी की भी नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा असर अमेरिकी चुनाव का भी शेयर मार्केट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हमने देखा लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। और ऐसे में अधिक जानकारी लेकर हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं भारत 24 के साथ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन क्योंकि नजर लगातार अमेरिकी चुनाव पर बनी हुई है, अमेरिकी चुनाव का कितना असर भारत के शेयर मार्केट पर? पलक जी देखिए, अमेरिकी चुनाव ना सिर्फ हिंदुस्तान की इकोनॉमी बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर पूरा पूरा असर है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल टकटकी लगा के देख रही है अमेरिकी चुनाव की तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तरफ। बिकॉज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ग्लोबल बिजनेस में जो है बहुत सी इन्वेस्टमेंट अमेरिका करता है। और अमेरिका की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इस समय दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रुख अमेरिका लेगा, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हम देख रहे हैं, आज इजराइल का इशू, रशिया यूक्रेन का इशू, ये इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत नेगेटिव बने हुए हैं। और जो मेरी बात हो रही है यूएस में, यूरोप में, अपने मित्रों से, पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क में जो मेरे मित्रों से बात हुई है, मेरे कोलीग से बात हुई है, अब अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां इलेक्ट हो जाते हैं तो उनका अलग नजरिया रहेगा जियोपॉलिटिकल टेंशंस के ऊपर, और कमला हैरिस जी का अलग नजरिया रहेगा। तो जाहिर सी बात है, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इसमें इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनी हुई है। दूसरा, आपने देखा हिंदुस्तान की, मैं इसे जीत कहूंगा कि चाइना ने एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी पैकेज डाला है अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, जबकि हिंदुस्तान, आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में किसी पैकेज की रिक्वायरमेंट नहीं, किसी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम को बधाई दूंगा, सल्यूट करूंगा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बदस्तूर ग्लोबल स्लोडाउन के बाद तरक्की के नए आयाम तय कर रही है। देखिए, बहुत जबरदस्त जंप आया है जीएसटी कलेक्शन में। जीएसटी कलेक्शन जो अक्टूबर की आई है, सेकंड हाईएस्ट पूरे साल में आई है। तो दिख रहा है कि बाइंग और कंजम्पशन अपनी जगह है। हालांकि हिंदुस्तान में भी इन्फ्लेशन की बात करें, सितंबर की सीपीआई इन्फ्लेशन 5.49% आई है, जो कुछ ज्यादा है, बट उस महंगाई के बावजूद लोगों ने दबा के बाइंग की है दिवाली में। और ये डेटा साफ कर रहा है कि जीएसटी कलेक्शन तभी आएगी जब बाइंग और कंजम्पशन दबा के होगा। दिवाली और प्री दिवाली डेज, चाहे नवरात्र के दिन हो चाहे और दिन हो, दबा के। और मेरा ये मानना है कि इसके बेसिस पे अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.com का अनुमान है 7.5%, 7.5% से ऊपर जाने की संभावना है। क्योंकि पहले प्री दिवाली शॉपिंग, अब पोस्ट दिवाली एक बहुत बड़ा पंजाबी मैरिज सीजन है साहब, दैट्स अ ग्रेट डिमांड बूस्टर। उसके बाद क्रिसमस, न्यू ईयर, हॉलीडेज। तो आई थिंक बहुत अच्छी हिंदुस्तान की इकोनॉमी चल रही है ग्लोबल एंगल से देखें। बट यस, यूएस फेड का क्या संभावित रेट कट होता है, जो आपने भी मेंशन किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.com का मानना है 25 बेसिस पॉइंट की उम्मीद है। बाकी डिपेंड करता है कि किस तरीके से यूएस आगे बढ़ना चाहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बाद ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हालात क्या होते हैं, क्योंकि यूएस अगर रेट कट मैसिवली भी करता है, लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल हालात और खराब होते हैं जिसकी उम्मीद लग रही है, तो वो जो है उस रेट कट का जो एडवांटेज है शायद ग्लोबल इकोनॉमी को ना मिले। पहले भी हमने देखा यूएस ने एक बहुत बड़ा रेट कट किया, बट ग्लोबल इकोनॉमी को उसका एडवांटेज नहीं मिल पाया, क्योंकि उसी के बाद इसराइल हिजबुल्लाह, इसराइल ईरान इशू जो है इंटेंसिफाई हुआ है। तो हमें देखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यूएस के नए प्रेसिडेंट जियोपॉलिटिकल हालात को किस एंगल से देखते हैं, और ऑफ कोर्स यूएस का रेट कट, सारी चीजें हमारे लिए बहुत जी।